और अगली बड़ी खबर दुर्ग के भिलाई से। मलकीत सिंह मर्डर कांड में नाराज सिख पंचायत ने भिलाई और दुर्ग बंद बुलाया है। बंद के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बंद को बीजेपी और चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी समर्थन दिया है। पीड़ित परिवार और बीजेपी ये मांग लगातार कर रही है कि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। परिवार को 50 लाख की रकम बतौर मुआवजा राशि दी जानी चाहिए। गिरती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी हमलावर है, इस मामले को उठा रही है। खुर्सीपाड़ थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया है, सरकार की नाकामियों को भी गिनाया है। बीजेपी कुल मिलाकर आक्रामक है। तो दुर्ग के भिलाई की हम बात करें, जहां पर मलकीत सिंह के हत्याकांड को लेकर लगातार आक्रोश लोगों का बढ़ता हुआ, परिजन लगातार कुछ अन्य मांगे उठाते हुए, बीजेपी की तरफ से भी लगातार माहौल बनाने की कोशिश। चूंकि चुनावी साल, तो सियासत के तौर पर भी आप इसे समझ सकते हैं। कानून व्यवस्था पर, आपराधिक घटनाओं पर नाराजगी जाहिर की जा रही है विपक्ष की तरफ से। लेकिन एक ऐसा मामला जिसमें सरकार से आस है कि पीड़ित परिवार की सहायता की जाएगी। मांगे क्या है ये भी आपको बताएं। परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए सरकारी। दूसरी मांगे कि 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये तस्वीरें आप देखिए, अरुण साहब भी जब मिलने पहुंचे, बातचीत की है परिजनों से, पुलिस को भी मांगे बताई हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि इन मांगों पर सरकार की तरफ से जल्द ही कुछ बात सामने आए। तो बीजेपी और चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आज बंद का समर्थन, चूंकि सिख समाज की तरफ से आज बंद का आह्वान किया गया था और भरपूर समर्थन इस निर्णय पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। सरकार की नाकामियों के तौर पर इसे गिना जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा होना सरकार के लिए एक फेल पॉइंट। खिलाफ में प्रदर्शन लगातार चल रहा है। सरकार की बात हो, चाहे आपराधिक घटनाओं में इजाफे को लेकर हंगामा हो, सिख समाज खासा नाराज और इसी के चलते ये मांग उठाई जा रही है। कार्रवाई के साथ साथ सरकारी नौकरी घर में एक सदस्य को और साथ ही साथ 50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाने चाहिए। दुर्ग के भिलाई की ये तस्वीरें भी आप देखिए। इससे पहले जब बीजेपी के कार्यकर्ता भी मिलने पहुंचे, अरुण साहब यहां पर पहुंचे थे, सिख समाज के लोगों से भी बातचीत की, उनकी मांगों को भी समझा। भरपूर समर्थन हमारा आपके साथ है, इस बात का भी भरोसा दिला दिया है। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, जिससे माहौल बिगड़े ना ज्यादा, पूरी तरह से मुस्तैद, चप्पे चप्पे पर जवान है। मलकीत सिंह हत्याकांड को लेकर आप सियासत भी लगातार देखेंगे और चूंकि सरकार की नाकामियों के तौर पर इसे गिनाया जा रहा है, तो भी एक बड़ा असर। और भिलाई में बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। अधिकतर दुकानें जहां बंद नजर आ रही हैं, तो वहीं छोटी मोटी दुकानें खुली भी हैं। सड़कों पर आम दिनों की अपेक्षा कम गाड़ियां हैं, कम भीड़ नजर आ रही है। कुल मिलाकर मिला जुला असर आप इसे कह सकते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं भिलाई की। एक तरफ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन दिया है, बीजेपी का भी भरपूर समर्थन है, लेकिन इस बंद का व्यापक तौर पर असर नहीं देखा गया। तस्वीरें उस समय की भी आप देखिए जब पुलिस ने गश्ती यहां पर की। पुलिस के जवान पूरी तरह से तैनात है कि अगर स्थिति बिगड़ती भी है तो उसे संभालने के लिए मोर्चे पर डटे रहे। चलिए और ज्यादा जानकारी हम लेंगे, व्यापक कितना असर है इसका ये भी समझ लेंगे। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, समझाइएगा स्थिति वहां पर क्या है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस मुस्तैद है। कितना असर इस बंद का यहाँ? देखिए, अभी तो सुबह की बात है और अभी जो देखा जा रहा है कि इसका असर नज़र आ रहा है। लेकिन कल जब त्यौहार का ये मौसम आया है कि कल गणेश चतुर्थी है, इसलिए कुछ दुकानें खुली भी है, तो एक तरह से कहा जाए कि मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। त्यौहार के मद्देनजर ये सिख पंचायत ने किया है कि एक पहर तक की जो दुकानें हैं वो बंद रखी जाए और समर्थन दिया जाए, तो उसका मिला जुला असर दिखा रहा है। इसमें चैंबर ऑफ कॉमर्स का भी समर्थन है, तो चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी अपना समर्थन दिया है। इसके साथ साथ बीजेपी भी अपना समर्थन दे रही है, क्योंकि बीजेपी के पूर्व मंत्री प्रकाश पांडे धरना स्थल पर पिछले 3 दिनों से बैठे हुए हैं। परसों शाम से वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अभी तक उनका जारी है। तो इस तरह से मलकीत हत्याकांड का मामला जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कल भी एक प्रयास किया गया था कि पीड़ित परिवार को जो है वो एक सदस्य को संविदा नौकरी दी जाएगी, 5 लाख रुपए तक का ऑफर दिया गया, जिसे सिख पंचायत ने ठुकरा दिया था। इनकी मांग है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, इसके साथ ही जो एक सदस्य है घर का उसको भी नौकरी दिया जाए। तो इस तरह से 2 बड़ी मांगे हैं जिसको लेकर यह प्रदर्शन
प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं हो सका है। हालांकि कल कांग्रेस के देवेंद्र यादव जो हैं वो भी धरना स्थल पर पहुंचे थे, वो भी कुछ देर पर बैठे थे और ये पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया था कि जो भी मदद हो सकती है वो करवाई जाएगी। उसी के बाद में ठीक शाम को ये ऑफर भी आया था सीएम साहब के यहाँ से, जिसमें कलेक्टर की मध्यस्थता में ये बैठक हुई थी, सभी बैठे थे, लेकिन इसमें कोई फैसला नहीं हो सका है। तो आज जो है बंद का आह्वान किया गया है। ये इनका कहना है कि यदि अब भी बात नहीं सुनी जाती है तो आने वाले समय में और भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जी, चलिए देखने वाला विषय कि क्या सरकार की तरफ से इन मांगों को लेकर कोई सहमति बनती है। हालांकि जिस तरह से आप मिथिलेश बता भी रहे हैं कि अच्छा खासा असर भी देखने को मिलता है, देखने वाली बात कि सरकार पर असर होता है कि नहीं। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हुए महादेव ऐप से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी, ऑपरेट करने वाले सौरभ चंद्राकर की शादी का वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। वायरल वीडियो में सौरभ चंद्राकर की शादी की रस्में निभाई जाती हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी कि वायरल वीडियो में कुछ मशहूर बॉलीवुड हस्तियां भी नजर आई हैं। शादी में पार्टी को एंजॉय करते हुए, डांस करते हुए बॉलीवुड हस्तियां नजर